दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 10, F-35 लाइटिंग II। यह अमेरिका द्वारा बनाया गया एक सीट और एक इंजन का पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह विशेष तौर पर टो लेने, जमीन व हवा पर मार करने व रडार को बिना दिखे दुश्मन के इलाके में जाने में सक्षम है। F-35 के 3 प्रकार बनाए गए हैं। पहला F-35A, जिसका उपयोग अमेरिकी वायुसेना करती है। दूसरा F-35B, जिसका उपयोग अमेरिकी नौसेना करती है। और तीसरा F-35C, जिसे खास तौर पर कम दूरी वाले उड़ान पट्टी से उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। F-35 की लंबाई 15.37 मीटर है और इसकी चौड़ाई 10.65 मीटर है। F-35 की रेंज 2200 किलोमीटर है और इसकी उड़ान गति 1930 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 9, चेंगडू J-20। ये चीन द्वारा बनाया गया एक सीट, 2 इंजन और सभी मौसम वाला पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसे चीन की चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन द्वारा चीनी वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। चेंगडू J-20 ने अपनी पहली उड़ान 11 जनवरी 2011 में भरी थी, लेकिन विमान को आंतरिक तौर पर 2016 में चीन अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रदर्शन पर दिखाया गया था। चेंगडू J-20 की लंबाई 23 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इसकी रेंज 3400 किलोमीटर है और उड़ान गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 8, YF-23 ब्लैक विडो II। ये एक अमेरिकी सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टील्थ फाइटर विमान है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। 1980 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू विमानों को बनाने की तलाश शुरू की, जिसे विशेष रूप से रूस के सुखोई 27 और MiG-29 का मुकाबला करने के लिए बनाया गया। YF-23 की लंबाई 20.6 मीटर है और इसकी चौड़ाई 13.3 मीटर है। YF-23 की रेंज 4500 किलोमीटर है और उड़ान गति 2335 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 7, सुखोई FGF-A। यह भारत और रूस द्वारा बनाया जा रहा पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ये रूस के सुखोई 57 की एक बेहतरीन परियोजना है, जिसे रूस और भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। इस संयुक्त परियोजना को अब पर्सपेक्टिव मल्टी रोल लड़ाकू विमान कहा जाता है। ब्रह्मोस परियोजना के बाद रूस और भारत ने 2007 की शुरुआत में एक पांचवी पीढ़ी लड़ाकू विमान प्रोग्राम का अध्ययन और विकास करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। सुखोई FGF-A की लंबाई 22.6 मीटर है और इसकी चौड़ाई 14.2 मीटर है। सुखोई FGF-A की रेंज 5500 किलोमीटर है और इसकी उड़ान गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 6, टाई TF-X। ये टर्की द्वारा बनाया जा रहा ट्विन इंजन सभी मौसम में एयर श्रेष्ठ लड़ाकू विमान है, जो कि BAE सिस्टम के संयोग से टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया जा रहा है। विमान को तुर्की वायुसेना के F-16 फाइटिंग फैल्कन को बदलने के लिए बनाया जा रहा है। टाई TF-X की लंबाई 19 मीटर और इसकी चौड़ाई 13.5 मीटर है। टाई TF-X की रेंज 3200 किलोमीटर है और इसकी उड़ान गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 5, काई KF-X। ये दक्षिण कोरिया और इंडोनेशियन वायुसेना के लिए एक उन्नत मल्टी रोल लड़ाकू उत्पादन के लिए लक्ष्य के साथ एक संयुक्त दक्षिण कोरियाई और इंडोनेशियाई लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व दक्षिण कोरिया कर रहा है, जिसके पास 80% शेयर है और इंडोनेशिया 2010 में 20% शेयर के लिए शामिल हो गया। पहली परीक्षण उड़ान 2022 में अनुमानित है, जिसका निर्माण 2026 में शुरू होने वाला है। दक्षिण कोरिया 2032 तक 120 विमानों को सेवा में तैनात करने की उम्मीद करता है। काई KF-X की लंबाई 16.8 मीटर है और इसकी चौड़ाई 11.2 मीटर है। काई KF-X की रेंज 3800 किलोमीटर है और इसकी उड़ान गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 4, मित्सुबिशी X2। ये जापान द्वारा बनाया गया उन्नत स्टील्थ लड़ाकू विमान है। इसे जापान के रक्षा मंत्रालय के तकनीकी अनुसंधान और विकास संस्थान TRDI द्वारा अनुसंधान उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है। इस विमान को जापान में शिनचिन के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह नाम जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के भीतर एक प्रारंभिक कोड नेम है। इस विमान ने पहली उड़ान 22 अप्रैल 2016 में भरी थी। मित्सुबिशी X2 की लंबाई 14.2 मीटर है और इसकी चौड़ाई 9.1 मीटर है। मित्सुबिशी की रेंज 750 किलोमीटर है और इसकी उड़ान गति 2574 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 3, F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर संयुक्त राज्य वायुसेना के लिए विकसित एक सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टील्थ लड़ाकू विमान है। USSF के एडवांस टैक्टिकल फाइटर कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप विमान को मुख्य रूप से एयर श्रेष्ठता सेनानी के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन इसमें ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंट क्षमताएं भी है।
F-22 रैप्टर की लंबाई 18.92 मीटर है और इसकी चौड़ाई 13.56 मीटर है। F-22 रैप्टर की रेंज 3218 किलोमीटर है और इसकी उड़ान गति 2574 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 2, सुखोई 57। ये रूस द्वारा बनाया गया एक श्रेष्ठ सिंगल सीट 2 इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हवाई श्रेष्ठता और हमले के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। पहले पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के मुकाबले सुखोई 57 में जमीन और समुद्री सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमान को सुपर क्रूज, चुपके, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और उन्नत एवियोनिक्स से लैस किया गया है। सुखोई 57 की लंबाई 22 मीटर है और इसकी चौड़ाई 14.2 मीटर है। सुखोई 57 की रेंज 5000 किलोमीटर है और इसकी उड़ान गति 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 1, AMCA। ये एक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का भारतीय कार्यक्रम है। इसे वैमानिकी विकास संस्था द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित किया जाएगा। ये एक एकल सीट, जुड़वा इंजन, गुप्तता, सुपर पैंतरेबाजी, सभी मौसम में काम करने वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसकी पहली उड़ान 2023 या 2024 में होने के लिए निर्धारित है। अभी तक सिर्फ अमेरिका और रूस के पास ऐसे लड़ाकू विमान हैं और AMCA लड़ाकू विमान बनने के बाद भारत भी इस गिनती में शामिल हो जाएगा। AMCA की लंबाई 13.2 मीटर है और इसकी चौड़ाई 8.2 मीटर है। AMCA की रेंज 2800 किलोमीटर बताई जा रही है और इसकी उड़ान गति 3000 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा लड़ाकू विमान अधिक पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोफीरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।